सब छोड़ छोड़ कर भाग गया उस समय में। अभी भी ठाकुर साहब ये ऐसी की बिजली भी मैं हिला कर दिया, बिजली भी नहीं आवती नहीं पहले, अभी गलती मेरी है। अब बहुत गालियां मुझे दी, बहुत अपमानित किया गया। राजनीति में ना होता तो इतना अपमान स्वीकार कर नहीं सकता। मेरा फोन तो डीएम भी उठा गए, कमिश्नर भी उठा गए और इस पर देश का मुख्यमंत्री भी उठा गए, जिसको रोक कर दिखा दो भाई। किसी को जो बहन हो, थोड़े बहुत कमजोर हो गए तो कोई मुद्दा सार दो, बहन भी का अर्थ नहीं, किसी ने भी क्या दिक्कत है। कुछ क्षेत्र में तो अभिमानी लोग हैं, वोट भाजपा को देते, विधायक विपक्ष के होने के तरीका। चरथावल विधानसभा के विधायक ने 3 साल में क्या सार्वजनिक काम किया, ये सवाल उठाने का अधिकार भी अब मुझे मिल चुका है। अभी इस 1 महीने में क्यों झारखंड में लड़की के साथ छेड़छाड़ होगी 10 साल में पहली बार, और वो कौन आदमी था कि छेड़छाड़ के आरोप को छुड़वाने के लिए थाने तक गया। तैयार रही हो, मैं तो पहुंचने के लिए परमानेंट तैयार हूँ। पर तब तैयार रही हो कि बस अगर विधानसभा पर अटैक करना तो वही अटैक हो जाएगा। और अगर किसी अधिकारी को देम हो जाएगा कि सांसद मिला सरकार अपनी हो तो भाई बुद्धि ठीक करना मेरे पर खूब बढ़िया। 10 साल तक सबकी ठीक रखती। मैं सबसे पहले तो 3 चुनाव लड़ाने के लिए लगातार आप सबका धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। राजनीति में उतार चढ़ाव लगे रहेंगे, लेकिन जो आज यहाँ इस प्रांगण में मौजूद है, आप सब लोगों ने 2012 से और 2024 तक ये जो 12 साल मेरा साथ दिया है, इसका ऋण मैं कभी जीवन में कुछ काम करके भी, व्यक्तिगत या सार्वजनिक को काम करके भी आपका ऋण में कभी उतार नहीं सकता। कुटुंबी में पैदा हुए को आपने केंद्रीय मंत्री बना दिया। एक आम परिवार, किसान परिवार माना रहा है, उस परिवार से आपने मुजफ्फरनगर के इतिहास में पहला व्यक्ति आपने मुझे बना दिया जो केंद्र सरकार में मंत्री बना। इससे बड़ी उपलब्धि मैं अपनी या वो कुछ नहीं मानता। ये सब आप सब जो लोग यहाँ बैठे हैं और मेरी पार्टी, इन दोनों की बदौलत आपने मुझे इस मुकाम तक पहुंचा। 10 साल आपने दिए काम करने के लिए। ये 10 साल परिवर्तन के 10 साल थे। 10 साल पुरानी राजनीति अगर आप याद करेंगे 2014 से पहले भी, तो राजनीति व्यक्तिगत काम के ऊपर आधारित थी। किसी थाने में किसी की मदद कर दी, किसी की शादी में आ गए, किसी की 13वीं में आ गए, तहसील में एक फोन कर दिया, लोग पूरी उम्र गा रहे थे मैं मेरा थाने में फोन करा था, मैं तो उसे वोट दूंगा। ये राजनीति मुजफ्फरनगर जिले की। एक और तीस राजनीति के साथ साथ शोषण की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति, ये इसके साथ जुड़ी है। कभी शहर के व्यापारी से पूछना, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, व्यापारी हैं, कि क्यों छोड़ छोड़ के मुजफ्फरनगर भाग गए। ये इसीलिए छोड़ छोड़ कर भाग गए कि 2014 से पहले की राजनीति थी। मैं भी बाहर से पढ़ता है, विदेश भी रहता है, वापस आया तो लगा यार कुछ बेहतर होना चाहिए, कुछ अच्छे काम जनपद में होने चाहिए। बहुत बुरे हालात जनपद के, ना बिजली है, ना सड़क है, ना पानी है, ना अच्छी कानून व्यवस्था है। बच्चे भी शुरू से ही दूसरा रास्ता देख लें, कुछ बेहतर करें। भारतीय जनता पार्टी में काम करने की शुरुआत की 2012 में। भारतीय जनता पार्टी से प्रयास किया कि विधानसभा का टिकट मिले, भाई विजय कश्यप को टिकट मिला, दिल से उसका चुनाव लड़ाया, उसके चुनाव का संयोजक भी रहा, आप सब लोगों से परिचय भी हुआ, रैली में आपने योगदान दिया। मुजफ्फरनगर दंगा हुआ और गांव आसपास का सारा क्षेत्र उसकी चपेट में भी आया। सब छोड़ छोड़ कर भाग गए उस समय में। जितना ब्योम था, जितनी हैसियत थी, उससे बढ़कर काम करने का प्रयास किया। आप सबका आशीर्वाद रहा, पार्टी ने भी टिकट दिया। 2014 में सांसद भी बना, पहली बार मंत्री बन गया। सबसे कम दूसरे नंबर का था, मेरे से छोटी स्मृति ईरानी थी 2014 में जब मैं मंत्री बना। दूसरा नंबर कम उम्र में मेरा था पूरे देश में। 40 लोग हम मंत्री बने थे, जिनमें सबसे छोटी स्मृति ईरानी जी थी, दूसरा नंबर मेरा था। आपके आशीर्वाद से सोचा राजनीति की दिशा बदलेंगे। चलो भाई, अब ये नहीं होगा, अब काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, आम आदमी के लिए काम करेंगे, आम किसान मजदूर व्यापारी उसके लिए काम करेंगे। सिर्फ अपने लोगों के लिए तो सब करते आए, उनमें जुट के उस काम में
3 साल 14 से 17 के केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जैसे अक्षय भाई ने कहा प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और विपक्ष की सरकार में एक मंत्री की क्या हैसियत थी बताना चाहता हूं आपको। एक उदाहरण, मुकंदपुर था एक बिहार में, अब किसका था तो याद है, मंत्री था 2016 की बात होगी, 15-16 की। यह नहर की पटरी बहुत टूट रही थी हमारी तितावी से शाहपुर। अब सारे गांव इस नहर की पटरी पर पड़े, 1-1 फुट के गड्ढे थे, ट्रैक्टर 20 पाव थे, ट्रॉली 20 पाव थी, छोटी सी सड़क थी। अब ताऊ ने पकड़ लिया, कह लिया सड़क तो तेरे को बनवाई नहीं गई, कहीं का मंत्री तू। मैंने कहा ताऊ जी प्रदेश में मेरी सरकार नहीं। अब ताऊ की समझ में तो आया नहीं कि प्रदेश में सरकार क्या और केंद्र में सरकार क्या हो। कहना जब तेरे को नहीं सुनता छोड़ दे मंत्री पद को, जरूरी हो गए बताना, जब तेरे पास सड़क नहीं बनती तू कहीं का मंत्री। अब संकट हो गया, वहां से आया दिल्ली गया। शिवपाल यादव पीडब्ल्यूडी मंत्री थे। पहले तो 1 हफ्ता यहां प्रयास किया, अधिकारियों से बात की, जिले स्तर के अधिकारियों से बात की, कमिश्नर से बात की, लखनऊ तक फोन पर बात की, कुछ नहीं हल लिख रहा। शिवपाल यादव जी को फोन करा, मैं मिलना आना चाहता हूं। उनके यहां से आया, कहा मैं सुबह घर पर आ जा और नाश्ता भी साथ करें। मैं उनके घर गया, उन्हें लगा कोई बहुत बड़ा काम हो, केंद्रीय मंत्री घर आया और विपक्ष का। मैंने कहा जी हाथ जोड़ के एक निवेदन है आपसे, 10 किलोमीटर की एक सड़क है, टूटी पड़ी है। एस्टीमेट लेके गया था साहब, 2.25 करोड़ रुपए का एस्टीमेट था। मगर जी 2.25 करोड़ रुपए चाहिए। शर्म लगने लगी गांव में जाते हुए, क्षेत्र में। मैं धन्यवाद दूंगा आज भी उनका, शिवपाल यादव जी ने जब भी बुलाया। और 2.25 करोड़ की सड़क, 2.25 करोड़ की सड़क के लिए मुझे महीनों चक्कर काटने पड़े। ये हैसियत होती है कि विपक्ष में सरकार हो, सांसद की, किसी की भी, मेरी आती मैं आपको बताऊं। उसके बाद एक दिन गांव में बैठे थे, साथ दिवाली थी, प्रधान जी बैठे गांव में, कुट में बैठे थे, हॉस्पिटल में बैठे थे ना, स्कूल में याद नहीं। रात को जगह छिड़ गया, किताबी मिल गया तो 200 करोड़ रुपए पेमेंट बकाया था उस टाइम तक। यही बात फिर शुरू होगी कि भाई योगी ने करा, मैं बोला बस समाजवादी पार्टी की सरकार है, मैं क्या करूं। अब ये गांव वाले भी सारे चढ़ गए, चौखे बैठे थे सोई में, भाई सरकार सुरगुर तो हमें पता नहीं क्या हो, हमने तो मंत्री बनाया था, हम मंत्री बनाया था, ये मारे पेमेंट नहीं है क्या फायदा है मंत्री पद का। अगले दिन तक लग गए काम में जी। पहली बार कोई केंद्रीय मंत्री थाने में धरने में बैठा होगा, तितावी थाने में बैठा, धरने पर मुकदमा दर्ज करवाया। मालिक चला गया इंग्लैंड, वहां के एम्बेसडर से बात करी, पुलिस ने वहां तक चालान भिजवाया कि इंग्लैंड चले गए भाई, वापस बुलवाया इंग्लैंड से, पूरा जोर लगाया। जब उसने हाथ ठा दिया तो यह कोई इस मिल को खरीदता, कोई नहीं खरीद रहा था, बहुत बुरी हालत थी मिल की। फिर भारत सरकार क्या है, आईपीएल सरकार में बात करी, प्रधानमंत्री से बात की। मैंने कहा जी किसान का पेमेंट होना, मिल है ये तो बंद होने का कगार पे, इस मिल को सरकार को दिलवा दो, आईपीएल सरकारी संस्था है तो कम से कम किसान का पेमेंट हो जाएगा। फिर आईपीएल ने मिल खरीद लिया। मेरे क्षेत्र में 2 शुगर मिल पड़ते हैं आईपीएल के, एक मवाना का ज्यादातर हिस्सा भी मुजफ्फरनगर लोकसभा में है। एक ही दिन में मेरे विचार से एक ही दिन में आता है सारा पेमेंट, और उसके बाद पेमेंट की कोई समस्या नहीं। पर एक बात होगी, जैसे आज बुढ़ाना भसाना है, आज भी मुझे लगे 150-150 करोड़ रुपए बकाया है, शामली का आज भी 250-300 करोड़ बकाया है, तितावी का कोई बकाया नहीं, तितावी बढ़िया चल रहा है। पर एक बात बताऊं, तितावी मिल के कर्मचारी को थोड़ा काम करने पड़ना लगा, जिन्हें पेमेंट मिला वो तो सब भूल गए। संजीव बालियान ने क्या करा था, वे कर्मचारी खिलाफ हो गए जिन्हें काम करना पड़ा लगा। तितावी मिल में देखा होगा तुमने क्या हो गया, और सब भूल गए। जॉनसन कहते हैं इससे बड़ा काम नहीं हो सकता, वो सब भूल गए इस बात को कि तितावी मिल को किसने ठीक करा। यहाँ तो पहले ऐसे नेता थे जो धन ना दे के 1 लाख रुपए बिक जाते हैं तितावी मिल के बारे में, ना पता हो तो बताओ। मालिक ने बताई मुझे बात, मालिक ने तितावी शुगर मिल के मुझे बताई कि 1 लाख का सौदा है एक धरना। कोशिश करी, फिर लगे 2017 में सरकार आ गई। अपनी सरकार में रहते हुए किसान की बात की लिया, कोई और सांसद लड़ा हो तो याद करके बता दियो उत्तर प्रदेश में या देश में।
डार्क जोन में था सारा मामला, 3 साल लड़ाई लड़ी, बघरा हो, शाह बुढ़ाना हो, शाहपुर हो, सारा डार्क जोन में था। एक ट्रेन लगाने का अधिकार भी किसान को नहीं था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। ट्रेन नहीं लगा सको थे आप, ना कनेक्शन मिल सकता था, जो डार्क जोन है। 2017 में हुआ, 1 साल लड़ा तो डार्क जोन से बाहर आया। 1600-1700 रुपये बिजली का बिल था। किला में लगा था सबसे पहले मुख्यमंत्री के पीछे कि जी पंजाब में तो बिजली का बिल खत्म है, हरियाणा में 400 रुपये, हम 1600 रुपये क्यों दिए। किला लगा रहा जी, कई साल लगा था, 1600 पे 800 हुए, फिर 0 भी हुए। कभी वो नहीं डरा इस बात से कि भाई केंद्र सरकार में मंत्री हूं, पार्टी हटा देगी या नेता नाराज हो जाएंगे। किसान की बात करनी थी तो करनी थी, पूरे मजबूती से जितना संभव था सिस्टम में अधिकार में रहते वो करने का प्रयास लगातार था। यह सड़क है जहां पे थे बगरे में, क्या हाल था याद करो। भाई ने याद हुआ, चोल साहब ने तो पदयात्रा भी की थी, जैन सिंह ने याद है, तू भी चला होगा पदयात्रा में। समाजवादी पार्टी सरकार थी, पदयात्रा करनी पड़ी थी, गड्ढे भरवान के लिए। भगवान करे सा दौड़ दोबारा ना। और आज कैसी हो रही भाई सड़क, यह भी किसी के ध्यान नहीं गई भाई, क्या करूं। अभी अक्षय बेचारा, मेरा अध्यक्ष बैठा मंडल अध्यक्ष चरथावल का पहला है, चरथावल के अपना राणा जी बैठे हैं, अक्षय भाई भी बैठे हैं। चरथावल क्षेत्र में जाता था, एक बात आती है भाई, अपने गुआंड की तो नेशनल हाईवे बनवा ली, चरथावल की सड़क चौड़ी नहीं करवाई। भाई बड़ा लगता था बात इनकी ठीक है, बहुत दिन लगा, पैसे कहीं से नहीं इंतजाम हुआ। पीडब्ल्यूडी मंत्री के पास पिछले साल गया, उसने कहा भाई 60 करोड़ रुपए मेरे पास तो है, मुख्यमंत्री से बात कर लो। मुख्यमंत्री के पास गया, मुख्यमंत्री ने बोला भाई 60 करोड़ एक बजट का, इस साल व्यवस्था नहीं हो पाएगी, अगले साल देखो। सेंट्रल गवर्नमेंट में गया गडकरी जी के पास, मैंने कहा जी किसी तरह से 60 करोड़ की व्यवस्था चाहिए, मेरे क्षेत्र की बात है, बहुत कई चक्कर काटे, बड़ी मुश्किल से केंद्र सरकार से सेंट्रल रोड फंड से 60 करोड़ रुपए लेकर आया। जैसे ही मुजफ्फरपुर मार्ग है, आपने देखा होगा, इतनी चौड़ी सड़क मुजफ्फरनगर से थाना भवन रोड, ये बनकर चुनाव से जस्ट पहले तैयार हुई। मैं बहुत राजी हुआ, मैं अक्षय को बोला भाई तो सबको सड़क की याद दुआओगे, सड़क तो बन गई, हर गांव में कपड़े फटे थे सड़क से पहले, भाई बढ़िया सड़क बनवाया, चौड़ी बनवा। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, चुनाव में किसी ने भी करी नहीं करा। चुनाव में एक आदमी ने मैंने कहा बहुत बढ़िया सड़क बनवाई संजीव तक, चक्कर ये और भी थी ठाकुर साहब, ये ऐसी की बिजली भी मैं हिला कर दिया, बिजली भी नहीं आवती नहीं पहले, अभी गलती मेरी है। कौन सा ऐसा गांव है जहां चंदा इकट्ठा ना होता हो, मेरे तो पहले बताइए भाई। बीच में किसान यूनियन थोड़ी मजबूत हुई थी तो एक आधा ट्रांसफार्मर इनके कहे थे तो मिल जाता सिसोली वालों के, नहीं तो चंदा इकट्ठा ना होता हो तो बताओ। और जब मैं बन गया, सांझ दोपहर को ट्रांसफार्मर हो गया, सांझ को फोन आया था भाई ट्रांसफार्मर दोपहर को फूका था, लोग कहा नहीं कहाँ रह गया। इबाराम थे इसी में गाँव में भी सो रहे, जी मैं सांसद बने थी तो 4 घंटे बिजली आवती है, एक हफ्ता रह जाता कहीं पर तो गाँव में। 5000 करोड़ रुपए आए केंद्र सरकार से बिजली के सुधार के लिए, जब जाकर व्यवस्था लागू हुई तो 10 साल काट दी थी बिजली सड़क पानी में, 10 साल पूरे। ये सड़क बनवाऊँ, पानीपत खटीमा बनवाऊंगा, मेरठ करनाल रोड बनवाऊंगा, सारी सड़कों का चौड़ीकरण करवा दिया। एक दिन चौथ साहब बोले टिकैत साहब भाई सिसोली में रोड ही नहीं लगाई। चलो मगर चौथ साहब लगाओगे, आप कह रहे हो आपसे भी लगा देंगे रोडी। काकड़े से लेकर सिसोली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनवा दी, गढ़ी से लेकर माजरा होते हुए वह भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनवा ली। अर्बन नेशनल हाईवे से बूढ़ीना होते हुए सिसोली तक की वह भी चौड़ीकरण होगी। मुठभर से जब सिसोली जाओ, इसी सड़क सिसोली वरना तो कभी जीवन में देखी नहीं। पर उन्होंने भी कभी कहा संजीव टेप का तो बथेरी रोडी लगवा दी, किसने भी कहा। जब नहीं लगी, जब सबने टोका, एक काम छूट गया। मैं कल बुढ़ाने में भी कहता, किसी की नाली भी रुकी ना, फोन करता भाई मंत्री और नाली रुक रही, इसे कुकर खोल लगा, खुलवाएगा तू जाने। मगर तो प्रधान का काम है, प्रधान ना हमारी सुनता तो यही सुननी पड़ेगी। चलो भाई मैं सुन ली, गांव का छोटा झंझट हो गया, कोई पैसे देकर थाने में छुट गया, मंत्री ने छुड़वा दिया। कोई पकड़ा गया, मंत्री ने पकड़वा दिया। किसी ने हत्या करी फिर जेल चला गया, मंत्री ने भिजवा दिया।
पता नहीं क्या हो गया था बस। हर गांव में हर जगह एक ही बात, यहां सब बैठे, सबकी रिश्तेदारी आस पड़ोस कर गई। ऐसा कौन है जो अपने रिश्तेदार लेकर आया? पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक। कब ऐसा हो गया आप अपने रिश्तेदारों को लेकर आए हो, ना मिला, 6 बजे मिलना शुरू करो तो जी रात के 12 बजे जाते। 18 घंटे हरी ठाड़ की जाएगी तो नहीं, मुझे क्या जरूरत थी बागपत वाले से मिलने की, बिजनौर वाले से मिलने की, सहारनपुर, गाजियाबाद, मेरठ, सांसद तो वहां भी थे, बरामद है। आपको कभी नहीं जरूरत पड़ी होगी इस रिश्तेदार के घर जाने की 10 साल में, अब किसी को सिफारिश करवा दे। आपकी जरूरत सबको पड़ी होगी, सब रिश्तेदारों को। चलो भाई मंत्री के घर लेकर चल, हमारा खास है, लेकर चलाएं। चलो 10 साल लगा दिए इसी काम में, मिलने में, चिलने में। भाई यार भी नाराज हो जाते, विवेक भी नाराज होता, जो खिलाफ रहते हुए दिल्ली जाकर काम करवा लेते। जिन्हें आने में श्रम लगा थी वो दिल्ली आने थी। मैं भी सोचू था, मैं चलो भाई दिल्ली तक आया, कोई बात नहीं, जो भी संभव है। जिसे नहीं जाना था गांव का नाम बता देता, कभी किसी को नहीं कहा भाई प्रधान को लेकर आइए, जिला पंचायत को लेकर आइए, या मेरा खास है गांव में से लेकर आइए। जो आ गया उसकी बात सुनने का प्रयास किया, मुजफ्फरनगर की दिशा बदलने का प्रयास किया 10 साल में। एक बेहतर जनपद, आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर जनपद का प्रयास किया कि बेहतर जनपद देखा जाए। पता नहीं कितना बदल पाया, कितना नहीं, पर हाँ गलत जरूर सिद्ध हो गया। चुनाव के दौरान मैंने सुने, बात तो कम सुनू था मैंने कभी किसी की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की। 2 चुनाव पहले लड़ा, इस चुनाव में मैंने व्यक्तिगत नहीं कहा, बहुत गालियां मुझे दी, बहुत अपमानित किया गया। राजनीति में ना होता तो इतना अपमान स्वीकार कर नहीं सकता था, लेकिन कहा भाई कोई बड़ा है छोड़, इसने कह दिया, कोई छोटा है इसने कह दिया। एक दिन कोई मुझे कह रहा अमरीश भाई जैसा ही कोई बोला कि भाई जो मेरे सामने चुनाव लड़ रहे थे, खेलने का चुनाव हार जा तो पटवारी इसका फोन नहीं उठावे। भाई मेरा फोन तो डीएम भी उठावे, कमिश्नर भी उठावे, और इस प्रदेश का मुख्यमंत्री भी उठावे, जिसको रोकता हो रोक कर दिखा दो भाई, रुकता हो किसी। एक चुनाव हारने जीतने से हम खत्म नहीं हो सकते। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पैदाइशी हूं। जब गांव में 5-4 वोट पड़े थे, जब भी था, मेरे गांव वाले सारे बच्चे सब बता दें, जितना हूं करता उम्र रहूंगा। और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 3 दिन से हूं, हर जगह एक बात कह रहा हूं, ये नहीं कि चुनाव हार के इस बात का। मैंने चुनाव हारने का दुख उससे तो हो सकता है जिसने प्रयास ना किया, मेहनत ना की। मेरे में इससे ज्यादा हिम्मत नहीं थी, इससे बेहतर ज्यादा ना व्यक्तिगत काम कर सकता था, इससे ज्यादा ना सार्वजनिक काम कर सकता था, इससे ज्यादा ना आपके पास घर में सुख दुख मा सकता था। तो इसलिए मैं ये कह दूं कि मुझे इस बात का इसलिए दुख नहीं कि मैंने अपना बेस्ट किया, सबसे बेहतर प्रयास मैंने अपने जीवन में किया 10 साल में, तो इसलिए मुझे दुख नहीं इस बात का। एक पीड़ा जरूर है कि ज्यादातर काम तो हो गए, कुछ 3-4 बड़े काम थे जो रहे। एक मैंने एक बार जिक्र कर दिया, भाई अंबाड़े से एक नेशनल हाईवे बनवाऊंगा, इस क्षेत्र के बीच में से निकल के जाएगा और मेरठ तक होकर जाएगा। सबने कहा मुझे ग्राम कमांड बोल रहे भाई इधर भी कुछ एक बड़ा सा काम करवा। मैं सोचा क्या करूं मैं, मेरे दिमाग में एक नए नेशनल हाईवे निकलवाते हैं जो इधर पंजाब और हरियाणा से हमें जोड़ेगा, और वो एक एक्सप्रेसवे, गोरखपुर एक्सप्रेसवे बना मेरठ से। मैंने कहा मेरठ में उससे जुड़ जाएगा, हमें लखनऊ जाना तो सीधा यहीं से चढ़ जाएगा, मुजफ्फरनगर से हरियाणा और पंजाब इधर से चल जाएंगे। मैंने उसका पूरा बनवाया, मैं गडकरी जी के पास लेकर गया, एक बार गया कोई बात नहीं, 2 बार गया, लगातार चक्कर काटे। जब 3-4 चक्कर काट लिए तो गडकरी जी ने मीटिंग बुलाई, अधिकारी बुलाए, कहना भाई संजीव बालियान हाईवे नए हाईवे की बात कर रहा, ये नया हाईवे बनवाना है, बताओ कैसे होगा। उन्होंने बताया जी करीब 4,000 करोड़ रुपए के करीब इस हाईवे पर खर्च आएगा। उन्होंने कहा जी 1-2 हाईवे और हैं, एक हाईवे इधर से है, एक मेरे इन मंत्री जी के क्षेत्र में तो बहुत नेशनल हाईवे बन गए, मेरठ करनाल रोड रख गई, पानीपत खटीमा बन गया, पीने वाला बाईपास भी बन गया, बहुत इनके कहने से काम हुए इनके क्षेत्र में। अब 4,000 करोड़ तो बहुत ज्यादा है।
मैंने बोला मंत्री जी उस क्षेत्र से होकर जाएगा जहां मेरा जन्म हुआ, जहां मैं पैदा हुआ। तो गडकरी जी बोले भारत सरकार को तेरे पैदा होने की कीमत 4,000 करोड़ में देनी पड़ेगी क्या भाई? मैंने कहा जी ये तो करना ही पड़ेगा, ये नया हाईवे तो बनाना ही पड़ेगा। हुआ पड़ा था काम, भारतमाला में कैबिनेट में जाना था, अप्रूवल आना बाकी था, छोटा सा काम रहा था, ज्यादातर काम हो गया था इस हाईवे का। सोचा था RRTS लेकर आऊंगा, मेरठ तक आई, मुजफ्फरनगर लाऊंगा। बहुत हमारे भाई दिल्ली नौकरी करेंगे, गाजियाबाद नौकरी करते हैं, नोएडा नौकरी करते हैं, क्यों रहेंगे दिल्ली? दिल्ली पुलिस का सिपाही है, क्यों रहेगा? मुजफ्फरनगर से बैठेगा, 1 घंटे में दिल्ली पहुंचेगा, ड्यूटी करेगा 8 घंटे की, 1 घंटे वापस आ जाएगा, 12 घंटे बच्चों के पास रहेगा। सारा काम करीब करीब पूरा होके आखिरी बिल्कुल कहते हैं आखिरी झटके में रहेगा। अपनी दोराड़े से पानीपत रेल लाइन जो हमारे क्षेत्र से सरदना बुढ़ाना पूरे क्षेत्र से जोड़ने वाली, उसकी स्थिति करीब 4,000 करोड़ की। मेडिकल कॉलेज रह गया था, मेडिकल कॉलेज पर लगा होता। ये चारों काम ऐसे बड़े बड़े काम थे जो ये था कि आप एक मौका और दोगे तो ये जिले में जनपद में काम करवाने के लिए काम भी हो जाएंगे, तो जनपद में और ज्यादा आगे भविष्य में काम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये तो जरूर है कि काम अधूरे रह गए, पर कई बार लगे इन कामों की जरूरत भी है क्या? कहीं बार लगे जो पानीपत खटीमा में ही है, कौन पूछ रहा है? जमीन किसान को आज देखो क्या हाल है। ये हमारा प्रमुख साहब है, इसकी 2-1 बीघे जमीन पड़ी थी, क्या बाईपास करवाया ना जी वो पीने वाला, देखा होगा रामपुर किराए में जाकर मिले 11 किलोमीटर का। ऐसा नहीं लगता विदेश में आ गए हो जो उस पर चलो बाईपास पर, नहीं लगता हिंदुस्तान में, वो लगा विदेश में अमेरिका में घूमे हो। प्रमुख साहब की 2-3 बीघे जमीन पड़ी थी, रस्ते थे नहीं, रेट का इलाका था, 1.5 लाख रुपए बीघा तो थी नहीं वहाँ। 4 बीघे में 17 बीघे दे दीजिए, 17 बीघे जमीन थी उस हाईवे पे, 4 बीघे काम में ले ली, 17 दे दी। इस प्रमुख साहब ने 60 लाख रुपए बीघा खरीद दिया, तो 1 बीघा है उस पर, जहाँ 1 लाख बीघा थे वहां 60 लाख। पर भाई किसी ने नहीं कहा भाई मंडी ने इतना कर दिया, पता नहीं क्या हो गया। जिस बात को लेकर चुनाव में गए उस बात का जिक्र ही नहीं हुआ। पूरे चुनाव में आपने भी जिक्र कर पाए, मैं भी नहीं कर पाया कि हमने कितने काम करे। भाई मेरे से पहले 65 साल भी सांसद रहे, 10 साल में रहा 75 देश की आजादी की हुए। 65 साल में जितने लोग बैठे 158 विधानसभा के हर गांव से कोई ना कोई, किसके गांव में सांसद ने काम करवाया एक बता दो, और कौन सा गांव मेरे तक बचेगा उसका नाम भी बता दो। भाई कभी तुमने सोचा क्या या कहा किसी को जाके कि भाई और सांसद ने क्या, संजीव वाले ने तो गरीब बनवाई, ये भी बनवाया, बरात घर भी बनवाया। सांसद क्या होता जब मैं 2014 में बढ़ा, पहले कैराना लोकसभा हमारा गांव आया करता, हमने 2 बार सांसद बनाए। पवार साहब 2 बार सांसद रहे कैराने से जी, पार्लियामेंट में मिल गया, बोले पहचाना नहीं, तो मैं पवार। मैंने उनके पैर छुए, बुजुर्ग हैं, मैंने कहा जी आप मेरे गांव में नहीं आए कभी शायद। कहने यार एक बार आया था, हर गांव में कोई बार सी और सड़क सी बन रही, उसको लेकर के चले गया। 2 योजना रह गए, कुटुंबा खुट भी एक बार नहीं आए। और तुम अपने गांव में देख लो मैं कितनी बार आया भाई, कितनी बार मैं चक्कर काटे, कहां कहां मैं गया, पर इन बातों का आपको वो नहीं। ये 5 साल विपक्ष की तरह से काम करने के मुजफ्फरनगर की जनता ने आदेश दिया है। अब तक तो था मुजफ्फरनगर की जनता के लिए 24 घंटे समर्पित, अब पहली प्राथमिकता है कार्यकर्ता। जिन कार्यकर्ताओं ने मेरे लिए चुनाव लड़ा, मेरे साथ रहे पूरे राजनीतिक जीवन में, अब अगले 5 साल उनके लिए वो आप लोग हैं। किसी का सुख हो दुख हो 24 घंटे खड़ा, आना जाना ऐसे ही आपके बीच में रहेगा, कहीं कोई कमी किसी तरह के आने नहीं जाएगी। और मैंने कल बुढ़ाना भी कहा, आज यहां भी कह रहा, किसी को बहम हो, थोड़े बहुत कमजोर हो गए तो कोई मुद्दा सार दो, बहम भी काट देंगे, किसी ने लिया क्या दिक्कत है, वो खाड़ना तो आवे, ऐसी बात नहीं। ठीक है बहुत दिन हो गए थे, ऐसी बात कहना कम कर दिया था, पर किसी को ऐसी बात सुननी तो सुना देंगे भाई बडेराल, कोई दिक्कत थोड़ा किसी बात का। हर तरह के हथियार है, हर तरह की बात हमें सारी डाल की करनी हमें। तो अगले 5 साल आपके बीच में, आपके साथ। लेकिन एक निवेदन ये जरूर है,
कुछ कमियां रही होंगी, बिना कमी के कोई छोड़ता नहीं, और कमियां अगर किसी की हैं तो वो मेरी है। मैं ये भी नहीं बता पाया, बीच में चुनाव चल रहा था, सपना जी चुनाव हार गई 2017 से 2022 में 10,000 वोट ज्यादा आई, 2,000 वोट फालतू मिले। पहले सपना हार गई, कुछ नु कहने लगे, अरे भाई 10,000 वोट फालतू मिले थे, दिमाग लगाया नहीं लगाया तुमने? चलो भाई, तो संजीव बालियान के हार के तो राज्य था, कोई कहता यो हार गया, कोई कहता वो हार गया, कोई शहर में से हरा दिया। जातिवाद का जो जहर घोड़ा ना, ये हमारे जिले के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए ठीक है। भाई मेरा एक निवेदन है आप सबसे, आप परिवार के लोगों से, इस जहर को खत्म करना है। किसी ने जातिवाद में हमारा नुकसान करा, मैं उस बात को कहता हूँ छोड़ दो, मैं ठीक है उस बात को। उन्हें एहसास हो तो किसी को ना कहो जाके पत्ते वोट की जीत, उन्हें एहसास तो हो तो कि तुमने गलती करी, कहीं तो काम कर दोगा, कहीं तो आदमी के मन में फिर उल्टा गुस्सा आवे जी, जिक्र ना करो, जिक्र मत करो। उन्हें अपने आप एहसास हो तो उन्हें क्या खोया क्या पाया। मेरा सबसे प्यारा क्षेत्र था आर्य, सब लोग बैठे चरथावल, भारतीय जनता पार्टी की वजह से। जो चरथावल देहात था, जब कहीं वोट नहीं मिलती थी भाजपा को, तो चरथावल देहात हमें जिता के देता था। और मैं एक बात कह सकूं, आज बहुत लोग बैठे हैं चरथावल देहात में, भाई दूध ले जाना होता पावन थे, कहाँ दूध ली के प्रधान जी करोगा, जी गलत तो नहीं दे रहा, नाम तो ढूंढ ही नहीं सकोते। कसौली जाना लगा था, विदेश में पाकिस्तान में जा रहे हो। ऐसा भेदभाव था उस क्षेत्र के साथ कि लालू खेड़ी से फुगाने तक की तो चोरी होगी थी, पर लालू खेड़ी से रोहिणी अर्जुपुर वाली सड़क ऐसी कैसी थी जैसी कभी फैल रही हो। एक सड़क में छोटी क्षेत्र में एक बार तो 5 करोड़ रुपए मिले, मुख्यमंत्री ने दिलाया था मेयर विजय कश्यप को। किस किस गांव में लगा? 1 करोड़ में तो नंगला पिथौरा का बाईपास बनवा दिया, 1 करोड़ में रोहिणी का बनवा दिया, और 1 करोड़ में दूध लेगा नहीं, शहर के गांव के अंदर करा था जी काम। 5 में से 3 करोड़ 3 गांव में लगा दिया सलाड़ पर जो भी नहीं कह पाए हम कि भाई कितना बदल गया क्षेत्र। उस क्षेत्र में तो स्वाभिमानी लोग हैं, वोट भाजपा को देते, विधायक विपक्ष के बनते, कभी ना विधायक के जाते ना सांसद के जाते। तो स्वाभाविक रूप से कोई हमारे यहाँ तो इधर तो बगरे में तो काम भी होता, वहां नहीं होता था काम, इसलिए सब ज्यादा ध्यान वहीं दिया। नहीं भाई क्षेत्र में ज्यादा काम करना, ये क्षेत्र हमारा पिछड़ा रहेगा, हमारा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। तो हम कहीं ना कहीं से, मैं अपने आप को विफल मानता हूं कि हम अपनी बात, अपने काम जनता तक नहीं लेकर जा सके। इसमें किसी का दोष नहीं, आप सबने अपनी पूरी मेहनत की, कहीं ना कहीं मेरे अंदर कोई कमी थी जो जनता ने रखा। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें पिछले चुनाव में वोट दी, इस बार नहीं, शायद कोई ना कोई कमी रही होगी। उस कमी को इन 5 साल में दूर करने का हम प्रयास करें, और सारी कमी जो हमारी थी, जहां भी कोई कमी रहेगी तो उसे दूर करने का प्रयास करें। जनता अगर विकास की राजनीति छोड़ के दूसरी राजनीति को जनता ने चुना है, तो जनता तक के बीच में लेके बात जाएंगे, सारे काम हमने करवाए थे। पहले नहीं चुना तो सुनेंगे, आगे के लिए सुनेंगे। अगर उन्हें एहसास हो जाएगा नहीं भाई ये ठीक कह रहा, तो हो सके हम तो उसी दिन जितना मान लेंगे। मैं तो कल भी कहा भाई जीत तुम्हारी, हार गए हम चुनाव, और जिस दिन मोदी जी ने शपथ ली हम तो चुनाव जीत गए थे भाई, उसी दिन सरकार मारी है, प्रधानमंत्री मारा है, देखो हम तो उस दिन जीत गए थे। और जिस दिन 6 महीने बाद मुजफ्फरनगर जिले की जनता ये कहने लगेगी नहीं भाई संजीव बालियान ने काम बहुत कर दिया, नहीं भाई संजीव बालियान के टाइम पे कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया थी, नहीं भाई संजीव बालियान तक किसी टाइम मिल लो, कभी चले जाओ, फोन तो बात कर लो, मिल लो भाई, ठीक था। जब सारा शहर जलाने लग रहा था तो शिव चौक पे भाई वही खड़ा था बेचारा, और कौन था? किला खड़ा। जब पुलिस छोड़ के भाग गई थी तो शिव चौक में खड़ा हो गया, सारा शहर बचा। जिस दिन लोग इन सब बातों को याद करेंगे उस दिन हमारी दुगनी जीत हो जाएगी। अभी आधी जीत हुई, उस दिन पूरी जीत हो जाएगी, और मिलजुल कर सब लोग काम करेंगे और आगे का प्रयास करेंगे, आगे सब कुछ बेहतर हो। हाँ, चरथावल विधानसभा का आम नागरिक, अब तो आम नागरिक हो जी, आम नागरिक होने के नाते चरथावल विधानसभा के विधायक ने 3 साल में क्या सार्वजनिक काम किया, ये सवाल उठाने का अधिकार भी अब मुझे मिल चुका है। अब ये अधिकार है मुझे, और ये अधिकार तो मैं भी जो तुम्हें एक काम बता दे, निधि से नारा
निधि खर्च करना कोई काम हो, एक चिट्ठी लिख दी मेरे विधायक निधि या सांसद निधि से 5 लाख की चिट्ठी बना दो, काम है भाई वो। एक सड़क तो लाकर दिखाओ कहीं से। और भाई अब सांसद से सवाल पूछने का अधिकार भी मारा हो गया हमारा। मैं पूछता हूं 1 महीने में भाई क्यों हो रही, 1 महीने में क्यों चोरी शुरू होगी, 1 महीने में क्यों राजनीति शुरू होगी, 1 महीने में क्यों बिजली की व्यवस्था शुरू होगी, क्यों जिले का माहौल बदल गया, इस 1 महीने में क्यों जाट कॉलोनी में लड़की के साथ छेड़छाड़ होगी 10 साल में पहली बार। और वो कौन आदमी था कि छेड़छाड़ के आरोपी को छुड़वाने के लिए थाने तक गया जो जाट कॉलोनी में छेड़छाड़ हुई। अब सवाल पूछने का अधिकार हमारे पास आ गया। अब जिले की व्यवस्था कौन संभालेगा, ये हम पूछेंगे भाई, ये हम पूछेंगे कौन संरक्षण दे रहा है अपराधियों को कि अपराध बढ़ने की। 1 महीने में 1 महीने 3 दिन हुए, इसमें अपराध बढ़ने लगा जनपद मुजफ्फरनगर में। और भाई अब तक तो बहुत समस्या रहती है, आप लोगों का फोन आवा था बात तहसील में गड़बड़ हो रही भाई, यहां हो रही तो बड़ी समस्या रहती, फोन करते अधिकारियों की, कई बार नहीं सुना था धमकावा थे, कई बार धमकाए थे नहीं सुना था तो क्या करें, सोचते भाई सरकार में मलती है सरकार अपनी। अब यह बंदी से हटगी, अब भाई नु कहोगे कि सदर तहसील में दिक्कत कर रहे तो भाई तहसील में पहुंच जाए, क्या दिक्कत है, अब तो पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं। तुम तैयार रही हो, मैं तो पहुंचने के लिए परमानेंट तैयार हूं, पर तुम तैयार रही हो कि बस सदर विधानसभा पर अटैक करना तो वही अटैक हो जाएगा, जहां गड़बड़ होगी वहीं पावेंगे भाई, जहां भी समस्या होगी वहीं पावेंगे, जहां किसी कार्य के साथ दिक्कत होगी थाना होगा तहसील होगा वहीं खड़े मिलेंगे। और किसी भी हद तक जाएंगे, किसी भी हद तक कोशिश तो रहेगी सरकार हमारी है सम्मान पूर्वक काम हो। और अगर किसी अधिकारी को बहम हो जाएगा कि सांसद निरा सरकार अपनी हो तो भाई बुद्धि ठीक करना मेरे पे खूब बढ़िया है, 10 साल तक सबकी ठीक रखती। बतेरे सांसद विधायक के बहुत लोगों को कष्ट रहता, बस संजीव बालियान जिला चलावे, भाई तुम चला के दिखा दो, बुद्धि भी होनी चाहिए और अंगे भी होने चाहिए, भगवान ने दोनों चीज रखी। अब चलाओ भाई, अब करो व्यवस्था ठीक। हमने जब चलाया वो इस जिले का स्वर्णिम दौर था विकास के क्षेत्र में, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में, उससे बेहतर इस जनपद में कोई दौर हो नहीं सकता। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। और जो कोई रुस्सा है, जैसे प्रमुख साहब ने भाई ने कहा, उन सबको मना के हमें फिर एक साथ रखना, उन्हें एहसास दिलाना कि भारतीय जनता पार्टी का शासन बेहतर था और हमने बेहतर काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। बैठे रहो भाई, बैठे रहो।